अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज की वीडियो जो है ना मैं सुबह से शुरू करने लगी। मैं ऊपर से जब नीचे आती हूँ ना तो मैं सबसे पहले किचन का हुलिया देखती हूँ। आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं और मौजें लगी हैं बच्चों की, लेट सोते हैं लेट उठते हैं। तो रात को जब मैं जाती हूँ ना मैं किचन साफ़ करके जाती हूँ, बल्कि उनके पूछ पूछ के किसने क्या खाना है किसने क्या खाना है, तो मैं उनको खिला पिला के बर्तन शर्तन लगा के फिर मैं ऊपर जाती हूँ। और जब मैं नीचे जैसे 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 सीढ़ियाँ नीचे आती हूँ ना तो मेरी नज़र किचन में जाती है, कैसा है, साफ़ है नहीं है साफ़। फिर भी बर्तन जो सिंक में पड़े होते हैं ना वो देख के मुझे बड़ी एलर्जी होती है। एलर्जी आवाज़ आ रही, एलर्जी नहीं बीबी, आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले किचन साफ़ करूँगी, फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो मैंने मशीन को खाली करना था, मैंने कहा चलो पहले मशीन खाली करती हूँ, फिर जो बर्तन है पहले वो लगाऊँगी, फिर मैं कोई और काम करूँगी। काम क्या, किचन में कोई आ जाए ना तो ख़ास तौर पर अगर आपके दिमाग में कोई काम है ना तो करने ख़ास, ये जो दराज है ना, ये चमचों वाला मेरे इतने दिन से खड़ा कर रहा था ना कि इसको साफ़ करना है साफ़ करना है। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं ये निकालती हूँ ना, नीचे से कितना वो वैसे फील नहीं होता, लेकिन जैसे आप चम्मच रखते हो कुछ रखते हो, बंदा टेम्पू या टिशू के साथ ज़रूर साफ़ करता है। तो लेकिन हुआ कि आके 3-4 दिन से मेहमान आए थे तो बेटी जो है ना वो सारी मशीन वगैरह कभी कभार निकालती थी, बर्तन रखती थी। तो बच्चे आपको पता है जैसे काम करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ें थी ना ये मेरी बड़ी खटक रही थी। मैंने कहा आज मैं ना, बच्चे सोए हैं इसका तो पहले मैं काम ख़त्म करूँ फिर मैं चाय बनाऊँगी। उसका जो अंदर वाला कैबिन, दराज के अंदर जो उसका सांचा है ना, वो चम्मच रखने वाला मैंने बाहर निकाला है। अक्सर जो किचन में सेट किए होते हैं ना जो फिक्स होते हैं वो तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ये मैंने खुद से लेके अंदर रखा था तो ये आराम से बाहर निकल आया। इसको मैंने अच्छी तरह मांजा धोया साफ़ सुथरा करके, अब मैं वापस इसके चम्मच लगा के, तो ये देखे साफ़ सुथरा। बंदे का होता है ना कि काम हो जाए तो बाद में कोई मज़ा आता है उसको देखते। मैं तो बार बार फिर दराज खोल के देख रही थी कि साफ़ लग रहा है। तो उसके बाद मैं जो ये वाला जो एरिया ना सिंक वाला, ये भी काफ़ी दिनों से मैंने मांजा नहीं था। आज इसकी भी मैंने कहा चलो मांजी मुंजाई कर लूँ, साथ ही लगे हाथ। सिंक की कूचा कचाई करके ना इसको मैं ज़रा ऐसे साफ़ करूँ कि जैसे इसके अंदर कतरा भी ना हो, हालांकि उसी टाइम फिर दोबारा यूज़ होने लग जाना। फिर भी मुझे ये कि अगर मैं साफ़ करूँ ना तो उसका सारा जो है ना पानी शानी नुचड़ शुचड़ जाए। तो ये मैं इसको अच्छी तरह मांज मूंज के फिर बाद में इसको मैं ज़रा साफ़ सुथरा करती हूँ ताकि इसको चमक चमक लगे। आपको पता है ना जब आप काम करते हैं ना फिर कोशिश यही होती है कि चलो अगर करना है ना तो वो कहती हैं ना, अम्मी कहते करना है तो थोड़ा कर ले तो सुथरा कर ले, नहीं करना तो फिर ना ही कर। तो ऐसे मैं भी अक्सर अपनी बेटी को अपनी वही मिसाल उसको बताती हूँ कि काम करो थोड़ा कर लो लेकिन सुथरा कर लो। तो मैं भी अब ये कि मैं करूँ तो मैं सुथरा करूँ न। तो अब देखिए अब मैंने सारा मांज मूंज के अपने हाथ भी मांजने लगी हूँ। वही मैं स्क्रब लिया जो मैंने पिछले काफ़ी दिनों पहले भी मैंने आपको दिखाया, तो इसके साथ अच्छी कुचा कचाई करूँगी और इसके बाद मैं आपके अपने हाथों में क्या लगाती हूँ इसके बाद मैं आपको वो दिखाती हूँ। अक्सर सुस्ती हो जाती है, ये नहीं कि मैं जब भी इसको स्क्रब करूँ तब ही मैं ये लगाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैंने हाथ साफ़ किए हैं ना अच्छी तरह, तो फिर मैं लेती हूँ एलोवेरा जेल और थोड़ा सा लेमन के कतरे डाल के तो इसके हाथ के ऊपर मसाज कर लेती हूँ। तो ये जो चीज़ें ना ये अपने आसपास रखा करें, नेड़े नेड़े रखा करो ताकि तुसी ना फटाफट जाके ले लो, क्योंकि सुस्ती बड़ी होती है किचन सब कौन जाके वाशरूम से लेके आए। तो मैं ऐसी चीज़ें ना जो पता है ना कि सुस्ती हो जाती वो किचन में रखा करें, क्योंकि हमारी आधी जिंदगी तो किचन च लंघ जाती है। तो असीं क्यों फिर इधर उधर जाना वे, तो जिहड़ियां साडी जरूरत है चीज़ां ने किचन च रखा करो। असीं तो पता नहीं शादी के बाद ना मुझे लगता है औरतें ज़्यादातर 90% ना वो किचन में रहती। सिर्फ बेड नहीं हमारा इधर, बाकी हमारी जो सुबह की शाम तक की लाइफ है ना वो इधर ही गुजरती है। इसलिए तो हमें किचन से प्यार है, हमें कितना प्यार है, ठीक है। तो होना भी चाहिए, किचन से प्यार करेंगे तो काम आएगा, हांडी रोटी करनी आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आना। अक्सर मुझे कहती है ना कि आप ही में बिल्कुल भी कुछ नहीं पकाती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं आता, तो सिंपल आप रेसिपी दिया करें ताकि मैं पूरी फॉलो करके ना मैं वो सीखूं। तो सच्ची बात बताऊँ ना मुझे भी कुछ नहीं पकाना आता था, ये आपको ना पका पका के तजर्बे कर करके ही आता है। ऐसे नहीं कि बस एक दफ़ा आ गया तो अगली दफ़ा फिर आ जाएगा, कोई नहीं आंदा होंदा, बार बार पकाने वाला ही आंदा है। तो बेहतर है कि एक चीज़ बार बार पकाया करो, ये नहीं कि एक बारी पका ले तो बस अच्छी तो सारा कुछ सीख लिया, इंज नहीं होंदा। अब मैं बनाने लगी हूँ आलू। कल मैंने वीडियो में डाले थे ना, मैं मिट्टी वाले साफ़ सुथरे नए आलू लेके आई हूँ। इसको मैंने हल्का हल्का ऊपर से बस छुरी के साथ साफ़ किया और धो के रख के पानी डाल लिया। और मैंने प्याज ग्राइंड करके, लहसुन अदरक का पेस्ट ग्राइंड करके मैंने पानी डाला है। मैंने डायरेक्ट ऑयल में नहीं डाले, मैंने पानी डाल के उसकी जो होता है ना प्याज की वो खुशबू वो पानी में निकल जाए फिर मैं ऑयल डालूंगी। ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल लिया और पानी जब खुश्क हो गया फिर मैं ऑयल डालूंगी, ताकि मैं ऐसे बना आलू की मुझे वो जो खुशबू होती है ना अदरक लहसुन अदरक वो ख़त्म करनी है, मतलब है कि ख़त्म करनी। उसके बाद मैंने डाला है लाल मिर्च, हल्दी,
खुशक धनिया का और लहसुन कह रही हूँ, अच्छा दोबारा बताती, सॉरी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, खुश्क धनिया का वो जो होता है मसाला, वो काली मिर्च डाल के इसको मैं बनाई की है मसाले की अच्छी तरह। फिर मैं आलू डाले, आलू देखो मैं ढेर सारे आलू उबा देते हैं क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं, और ऊपर से नए आलू होना फिर क्या ही मज़ा है। अच्छा मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ एक पुरानी बात करूँ, लेकिन फिर आप ये ना कहना कि बाजी तुसी की करते रहंदे सो, तो मैं नए आलू की बात बताऊँ। जब हमारे घर में नए आलू आते थे ना, तो अम्मी लोग चार पे भी बैठ के ना वो आलू छीलते होते, तो जो जब हम छोटे थे ना, तो वो हम आलू पकड़ के ना, वो जो चार पे के ऊपर होती ना, उसको एक चारपाई होती है सूती, एक होती है दूसरी मूंज की जिसको कहते हैं। जो तो चारपाई पे बैठे हुए ना उनको तो सारा पता है, वो चारपाई के ऊपर हम अम्मी कहते थे रगड़ लो तो वो आलू साफ हो जाते हैं। छुरी अगर नहीं है तो ऐसे भी हम वो कर लेते थे साफ, मुझे लगता है करती होंगे ज़रूर, क्योंकि कल मैंने वीडियो में बोला था ना गंदम किस किस ने देखे, थ्रेशर किस किस ने देखे, तो मुझे सब ने बोला था कि हमने वो सारा ज़माना जो ना वो दौर हमने इंजॉय किया है। तो इसलिए मैं कभी कभार जैसे बात आती, बातों से बात निकलती, फिर दिल करदा ना गल करा, तो जो तुम मैं आंसर देंदे ना, फिर मैंने बड़ा ही मज़ा आता क्योंकि मैंने इंज ही लगता मैं तुहाडे नाल बिल्कुल डायरैक्ट आमने सामने बह के गल करन दी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी कर लेनी ताकि मैनू भी मज़ा आवे ते तुहानू भी मज़ा आवे। अच्छा, हांडी मैंने बनाते बनाते ना मैंने उसको अच्छी तरह भूना है, फिर उसके बाद मैंने खुश्क मेथी, सूखी मेथी डाली है ना, और गरम मसाला डाला और हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के पानी डाल के बस उसको पका लिया। अच्छा मैंने क्या किया, मेरी हांडी बन गई थी, मैंने साथ चाय रखी थी एक पतीले में, तो चाय जो ना मैंने चूल्हा चलाया ही नहीं और चाय देखी वैसी की वैसी पड़ी थी। फिर दोबारा मैं चूल्हा चला के तो ऊपर आ गई हूँ। ये जो सेक्शन है ना जूतों वाला, कितने दिनों से मैं कह रही थी मिशाल को कि कर लो साफ, जो आपको पूरी साइड पे करो, जो नहीं है पूरी उनको साइड पे कर दो ना। तो आज मैंने पूरा लंडा बाजार लगा के रख लिया है कि जेड़ियां तुहानू पूरियां रखो दोनों भैन, नहीं तो फिर मैं इनको साइड पे कर लो। ये साइड पे करने का मकसद ये कि आप इधर भी आप एक बॉक्स बने हो तो उधर भी आप रख खाते हैं, नहीं तो अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं या जा सकते हैं कभी तो आप साइड पे भी रख सकते हैं। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ मैं पाकिस्तान लेके जाऊँ क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं कपड़े जूते जो है ना अक्सर मैं ऐसे रख लेती हूँ। मुझे पता है कि माशाल्लाह अगर मैं लेके जा सकती हूँ तो फिर मैं साइड पे रख लेती हूँ, नहीं तो मैं इधर कंटेनर बने होते हैं वहाँ पे ही रख के आती हूँ। तो मैं अब आफिया को कह रही हूँ कि ऊपर बुलाया उसको कि अपने जूते पहनो, जो नहीं पहने वो साइड पे करो, और बेटी बड़ी को भी बोल रही हूँ ना। तो दोनों बहनें पहन पहन के ना कुछ 70 के नुक्स कड्ढे ने, तकरीबन मिला 3 के 4 जुत्तियां सैड ते बाकी सारियां सैड ते, नहीं ऐ ते इत्थू चुभदी ते ऐ खास होती मेरियां बेचारियां पाकिस्तानी जुत्तियां उनको तो उन्होंने साइड पे ही लगा दी है, ये इधर से चुभती है ये उधर से चुभती है। तो दोनों अब ट्राई कर रही हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी इन्होंने साइड पे की हैं और कौन सी जो बच गई वो मैं वापस दराज में रख के तो सेट कर लूँगी। जितनी देर मैं ये चेक करती है ना, मैं एक गल कर ला, मैंने परसों वीडियो डाली थी ना इनकी चचा भतीजे की, तो आज साहब मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने इनको बोल रही थी ये कि सब फेसबुक पेज पे भी कह रहे थे हाय भाई आप कितने चीटर है, भाई चीट की है, जाजब इतना मासूम है। जाजब को वीडियो दिखाई है तो वीडियो जाजब ने देखी है, खुद ही उसने बैठ के सेट की है अपने चाचू के साथ और दोनों ने खूब मज़ा लिया। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये नहीं कि हम ऐसे ये फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहे हैं, ये नेचुरल ऐसे ही हैं दोनों। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे और इनकी जो दोस्ती है ना वो कभी लगी नहीं कि चचा हैं ये भतीजे हैं, तो ये नॉर्मल बैठे ना तो ये इनके गेमें शेमें चलती रहती है। तो मुझे ये था कि चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको सबको बड़ा मज़ा आया तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैंने शेयर किया। आइंदा भी अगर कोई गेम होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये छोटे छोटे जो जूते देख रहे हैं ना ये आफिया फान के मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ मिशाल ने अपने दराज में रखे हुए इनके दोनों के ना एक एक जो होते हैं सेट। तो ये जो सारा ढेर है ना इन्होंने साइड पर लगा दिए हैं कि नहीं पाने, इन्होंने रखो साइड पर, तो जो बाकी वो दराज में रख दी हैं। अब मैं नीचे आई हूँ, इतनी बारिश हो रही है, अभी मैं आपको दिखाती कितनी ठप ठप बज रही है। बारिश का शोर इन्ना है कि बंदा डर ही जाता है कि पता नहीं बाहर की हो गया। अभी देखें चले जी, मैंने लास्ट जो लुक है वो आपको दिखाया ही नहीं, मैं की पकाया की किया। अंडे मैंने साइड पे रखे, अंदर नहीं डाले, जिसने डालना खुद ही डाले कि मैं अंदर नहीं मिक्स करती, ठीक है। चलें जी, मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। अपना अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखे, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।